आइए सीखते हैं। प्रैक्टिकल टॉपिक से शुरुआत करेंगे आज हम। और प्रैक्टिकल में प्रेजेंटेशन सीखेंगे आज हम। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, इन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा थियोरेटिकली। आज इसको प्रैक्टिकल शेप देंगे। प्रैक्टिकल शेप का मतलब यहाँ पे ये है कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है, इनको ये सीखेंगे हम आज। एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं पहले बैलेंस शीट का। कंपनीज बैलेंस शीट में रहता क्या है। कंपनीज की बैलेंस शीट जो रहती है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, इसमें वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट रहता है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में सबसे, जैसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है, ये वर्टिकल फॉर्म है, ऐसे 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है पूरी बैलेंस शीट। जैसा कि नॉर्मल होता है, एक लाइबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। तो यहाँ पे साइड्स नहीं है क्योंकि वर्टिकली फॉर्म है। तो फर्स्ट सेगमेंट है इक्विटी एंड लाइबिलिटी का, जिसमें ऑनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल का मिक्सचर दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग। और सेकंड सेगमेंट रहता है एसेट्स का, जिसमें हम लोग नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स शो करना होता है। तो फिलहाल इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट करके दिखाना है, वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी मेजर हेडिंग में, मतलब फर्स्ट सेगमेंट में आपको शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करके दिखाना है, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आइए सीखते हैं कैसे सिस्टम ये बनेगा, कैसे प्रेजेंटेशन करना सीखेंगे आप। तो टॉपिक का नाम भी यही है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, सपोज कीजिए कि आपने एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है। जो बैलेंस शीट बननी है दैट इज़ फॉर एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स लिमिटेड। लिमिटेड लिखा है तो ये पब्लिक कंपनी है। अगर मैं लिखता एक्स प्राइवेट लिमिटेड तो ये प्राइवेट कंपनी हो जाती। एज एट पे आ जाएगा, जिस डेट को बन रही है 31 मार्च 2020 को बना देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए ध्यान से। ये पर्टिकुलर्स हैं, फिर नोट नंबर आएगा यहाँ पे। नोट नंबर क्या होता है अभी बात करते हैं। फिर अमाउंट ऑफ द करंट ईयर और एक होता है अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। वर्टिकली फॉर्म बन रहा है, इसमें करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर की अमाउंट्स भी शो करनी होती हैं जब हम ओरिजिनली बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कंपनी की तब। तो फर्स्ट सेगमेंट जो था इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसकी जो फर्स्ट मेजर हेडिंग है वो शेयर होल्डर्स फंड को लेकर है। तो शेयर होल्डर फंड हेड में शेयर होल्डर फंड हेड में 3 सब हेड्स आते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड्स अगेन शेयर वारंट्स। फिलहाल हमें शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना सीखना है, तो मैं सिर्फ इसी की बात करूंगा यहाँ पे, इन दोनों की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। तो शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना सीखते हैं। ये नोट नंबर क्या रहता है एक्चुअली में, जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के जो शेड्यूल्स हैं उनमें डिटेल्स दिखाने के लिए बैलेंस शीट में ना दिखाकर उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया करते हैं। यहाँ पे तो फाइनल अमाउंट आएगी, ठीक है। जो डिटेल्स है, अगर किसी को डिटेल देखनी है कि शेयर कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे कैसे आई है, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाके देख सकता है। तो मैं यहाँ पे नोट नंबर 1 भी बना के दिखाऊंगा आपको। तो नोट्स टू अकाउंट में इसको 1 नंबर दे देते हैं यहाँ पे। अब 1 में डिटेल जाके देखनी है तो 1 नंबर में आइए, आप नोट्स बनाना सीखेंगे हम लोग। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, ये नोट्स जो बन रहा है शेयर कैपिटल के लिए बन रहा है, डिटेल्स बन रही है जो। सबसे पहले अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल में हम लोग मान के चल लेते हैं कि कंपनी के पास अथॉरिटी है 1 लाख शेयर्स इशू करने की थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, ऑफ ₹10 ईच इसकी फेस वैल्यू है। तो अमाउंट बन जाएगी यहाँ पे 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये की बन गई आपकी ये अथोराइज कैपिटल, ठीक है। इसके बाद इशूड कैपिटल की बारी है। इशूड कैपिटल में मैं सपोज कर लेता हूँ कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स में से 60,000 शेयर्स ही मार्केट में इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच। तो 6 लाख रुपीज़ की बन जाएगी ये इशूड कैपिटल, ठीक है। फिर बारी आती है सब्सक्राइब कैपिटल की। क्योंकि हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 54,000 शेयर्स आउट ऑफ 60,000 शेयर्स। हम लोगों ने थियोरेटिकल पोर्शन में एक एग्जाम्पल भी किया था सेम ऐसा, कि कंपनी ने 54,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं।
54,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। सब्सक्राइब कैपिटल आपको अच्छी तरह पता है कि 2 हिस्से में डिवाइड रहती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये 2 हिस्से में डिवाइड रहती है सब्सक्राइब कैपिटल। मैं वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि 54,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, पहले भी इस एग्जाम्पल को हम लोगों ने सीखा हुआ है। 54,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है। उसके 2 सेगमेंट किए गए हैं यहाँ पे। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 50,000 शेयर्स लिए हैं और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 4,000 शेयर्स लिए हैं। और ये जो 4,000 शेयर्स हैं, इन्होंने फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पे नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस केस को। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी? 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसको बाहर लिखने के बजाय इनर कॉलम में ही लिखना था, इसको करेक्ट कर लेते हैं अभी। 5 लाख रुपीज़। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, अब 4,000 शेयर्स थे जिन्हें कंपनी ने, जो लोग जो सब्सक्राइब हुए थे, कंपनी ने पूरे रुपए मांगे थे, 10 के 10 रुपये मांगे थे, लेकिन ₹2 की फाइनल कॉल उसमें से रिसीव नहीं हुई थी। 4,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹10 पर शेयर कॉल्ड अप, तो अमाउंट बन जाती है 40,000 जो रिसीव होनी चाहिए थी। इसमें से कॉल्स इन एरियर है, 4,000 शेयर्स पर ₹2 की फाइनल कॉल नहीं आई थी, तो ₹8,000 एरियर हो गया, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। अमाउंट बच गई हमारे पास यहाँ पे ₹32,000 की अमाउंट यहाँ पे रह गई है। ये अमाउंट मैंने यहाँ लिखकर इसे थोड़ा सा पहले इनर कॉलम में शो कर दिया है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 40,000 लेस कॉल्स इन एरियर 8,000, 40 में से 8 गए ₹32,000, तो टोटल अमाउंट जो रिसीव हुई है, एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट जो पेड अप, जिसे हम लोग बोलेंगे पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप लेस कॉल्स इन एरियर, टोटल अमाउंट पेड अप हुई है ₹5,32,000, ₹5,32,000। इसमें एक ये भी रहता है फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स क्या रहते हैं? जब कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर, जो एरियर चल रहे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं दी है, तो उनमें से कुछ शेयर को फॉरफिट कर देती है। तो फॉरफिट करने के बाद जितनी अमाउंट फॉरफिटेड हुई है, ठीक है, उन शेयर होल्डर्स की, उनको यहाँ पे लिखा जाता है। फिलहाल इसमें ऐसा केस हम नहीं लेके चल रहे अभी, बाद में इस लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल्स, जब हम टॉपिक्स प्रैक्टिकल ढंग से अच्छे करने लग जाएंगे हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में, तब इसको सीखेंगे। फिलहाल अब आप इतना ही सीख लीजिए। अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 सेगमेंट हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में वो कैपिटल आ गई जिस पे ₹10 मांगे थे और ₹10 लोगों ने दे भी दिए, शेयर होल्डर ने दे भी दिए हैं, तो 5 लाख हो गए। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा? वो अमाउंट, यहाँ पे वो शेयर्स आएंगे जिनसे मांगे तो गए थे पूरे रुपए, बट उन्होंने कुछ रुपए नहीं दिए हैं फिलहाल। तो 4,000 शेयर्स पे ₹10 कॉल किए गए थे, 40,000 बनते हैं जो कॉल्ड अप थे, लेस कॉल्स इन एरियर, ₹2 फाइनल कॉल के नहीं आए थे, तो 4,000 इंटू 2 8,000, 40 माइनस 8 32, तो टोटल अमाउंट जो पेड अप कैपिटल है वो 5 माइनस 32, 5,32,000। जब हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, जब टोटल करने की बारी आती है, नोट्स अकाउंट का टोटल करेंगे, तो इस कॉलम का जो टोटल जाएगा वो 5,32,000 ही जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखी जाएगी दैट इज़ ₹5,32,000। आपको शेयर कैपिटल में 5,32,000 रिसीव हुए हैं। अगर किसी को भी इसकी डिटेल देखनी है कि ₹5,32,000 कहाँ से आए, तो नोट नंबर 1 में जाकर इसे देख सकता है। तो ये नोट नंबर 1 है, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। ये सिस्टम रहता है कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने का। आप इस बेसिस पे और क्वेश्चन की ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।